नमस्कार दोस्तों। आजकल के माहौल को देखकर कभी कभी मन दुखी हो जाता है। मन किया कुछ आपसे साझा करूं। चलिए आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल था। उसमें शेर राजा रहता था और उसके साथ उसका असिस्टेंट एक गीदड़ भी था। राजा बूढ़ा हो चला था और अब उससे शिकार नहीं हो पाता था। शिकार करने की क्षमता उसमें रह नहीं गई थी। शिकार करने जाता भी तो सदा ही असफल रहता। एक दिन बहुत भूख से व्याकुल, क्या करे, वो परेशान था, इधर उधर घूम रहा था, उसे बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने गुस्से में आकर उस गीदड़ से कहा, देखो भाई, मुझे लगी है बहुत तगड़ी भूख, और अगर तुम मेरे लिए शिकार का इंतज़ाम कर दो तो ठीक है, क्योंकि मुझसे शिकार अब हो नहीं रहा है। अगर शिकार का इंतज़ाम कर दो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम ही को मार के खा जाऊँगा। गीदड़ डर गया। उसने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए, आप धीरज धरिए, मैं आपके लिए शिकार लेकर आता हूँ। गीदड़ निकल पड़ा जंगल में शिकार की तलाश में। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक गधा दिखाई दिया। बड़ा खुश हो गया कि चलो, गधा तो पर्याप्त खुराक रहेगी राजा के लिए। उसने उसको देखा, गधे को, और उसके पास जाके कहा, हाय, हेलो, कैसे हो? गधा कहे कि अरे ये गीदड़, ये तो शेर का संगी साथी है, ये क्यों आ गया मेरे पास? उसने कहो, क्या बात है? हाँ, गीदड़ ने कहा, अरे कुछ नहीं भाई, चलो, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, महाराज ने बुलाया है। आए? मुझे महाराज ने बुलाया? क्यों बुलाया भाई? इससे क्या हो गया? कुछ नहीं, शेर राजा तुम्हें जंगल का राजा बनाना चाहते। गधे की तो आश्चर्य की सीमा नहीं। उसने कहा, मुझे राजा बनाना चाहते हैं? तो गीदड़ ने कहा, बिल्कुल। उसने कहा, भाई क्यों, ऐसी क्या बात हो गई कि शेर मुझे राजा बनाना चाहते हैं? कि देखो, उनका ये मानना है कि उन्होंने बहुत सोचा विचारा, और उनका ये मानना है कि जंगल में सबसे होशियार और होनहार सिर्फ एक गधा ही है, और वो सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जाता है जानवरों में। इसीलिए राजा तो मैं अब उसी को बनाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ और अब इस जंगल को नए राजा की ज़रूरत है। गधा बड़ा खुश, गधा तो गधा बड़ा खुश, और उसने कहा, चलो भाई, चलो चलते हैं। और वो गीदड़ के साथ चल देता है शेर के पास जाने के लिए। शेर के पास पहुंचते ही शेर तो भूखा बैठा था। उसकी तो बाँछें खिल जाती हैं और बिल्कुल बेसब्र हो के एकदम कूद पड़ता है गधे के ऊपर। लेकिन बुढ़ा हो चला था, ठीक से वो पकड़ नहीं पाया गधे को, और सिर्फ गधे का कान वो पकड़ पाया, और गधा उसकी पकड़ से भाग निकला। शेर कहता है, ये तो शिकार मुझसे छूट गया, फिर से लाओ मेरे लिए शिकार। गीदड़ बेचारा फिर दौड़ा दौड़ा जाता है उस गधे के पीछे। गधा कहता है, तुम तो मुझसे कहे थे कि शेर राजा मुझे राजा बनाएंगे, और वो तो मुझे मारने जा रहे थे। तो गीदड़ कहता है, अरे परेशान ना हो, चिंतित ना हो, उन्होंने तो मेरा कान काट दिया, गधे ने कहा। तो गीदड़ कहता है, परेशान ना हो, वो इसलिए उन्होंने कान काटा ताकि मुकुट तुम्हारे सर पे सही से आ जाए, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा कान काटा। गधा तो ठहरा गधा, वो उसने उसकी बात मान ली। गीदड़ ने कहा, अरे घबराओ नहीं, परेशान ना हो, चलो महाराज के पास चलो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। गधे महाराज फिर चल दिए शेर के पास राजा बनने के लिए। वहाँ पहुँचे, एक बार फिर भूखा शेर, बेचैन शेर, वो जल्दी से गधे को देखकर उस पर फिर से टूट पड़ा। इस बार फिर गधा उसकी पकड़ से बच गया, और इस बार सिर्फ गधे की पूंछ उसकी पकड़ में आई। हफ्ता दौड़ता भागता हुआ गधा तो वहाँ से भाग लिया। शेर और बौखला उठा और गुस्सा हो गया, और गीदड़ से बोला, जाओ उसे लेकर आओ। गीदड़ फिर दौड़ा दौड़ा भागा चला गया गधे के पीछे। कहता, अरे रुको भाई रुको, भागे कहाँ जा रहे हो?
गधा बोला, तुम तो कह रहे थे कि शेर राजा मुझे जंगल का राजा बनाएंगे, मगर एक बार उन्होंने मेरा कान काट दिया, इस बार मेरी पूँछ काट दी, ना पापा ना मैं नहीं जाता उनके पास। तो गीदड़ ने बड़े समझाते हुए लहजे में उसने कहा, अरे भाई तुम परेशान क्यों हो जाते हो? अरे महाराज तुम्हारा भला सोच रहे हैं। कान इसलिए काटा ताकि मुकुट तुम्हारे सर पे सही से आए, और पूँछ इसलिए उन्होंने काट दी ताकि तुम सिंहासन पर आसानी से बैठ जाओ। अच्छा, मैं सिंहासन पे आसानी से बैठ जाऊं? गधे ने सोचा, अरे वाह, ये तो महाराज बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। गीदड़ ने कहा, परेशान ना हो, चलो महाराज बुला रहे हैं, चलो उनके पास, राजा बनने वाले को तुम। गधा तो गधा मूर्ख बना और फिर वापस चल दिया शेर के पास। इस बार शेर ने थोड़ा बुद्धिमानी से काम किया, बड़ा सतर्क बैठा था, और जैसे ही वो उसके पास आया, दबोच लिया, मार डाला। गधे का खेल खत्म। उसके बाद राजा ने गीदड़ से कहा कि जाओ, अब इसका फेफड़ा, गुर्दे और दिमाग मेरे लिए लेकर आओ, मैं सिर्फ वही खाऊंगा, बाकी का हिस्सा तुम खा लेना। गीदड़ भी कम नहीं था चालू। गीदड़ से रहा नहीं गया और उसने गधे का दिमाग निकाल के खा लिया, बाकी का हिस्सा वो शेर के लिए ले गया। शेर ने देखा, उसने कहा, अरे इसमें तो गधे का दिमाग है ही नहीं। तो गीदड़ ने तपाक से कहा, महाराज अगर उस गधे के पास दिमाग होता तो क्या वो बार बार आपके पास आता? तो दोस्तों, ये तो हो गई बात कहानी की। कहानियाँ लेकिन सीख अवश्य देके जाती हैं। क्या इस कहानी को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि हम भी उस मूर्ख गधे के समान होते जा रहे हैं? क्योंकि हमें बार बार बताया जा रहा है कि इस समय इस धरा पर पर्यावरण का संकट गहराता जा रहा है। कितने ही प्रकार के प्रदूषण हैं जो इस धरा को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। चाहे बात करें वायु प्रदूषण की, चाहे बात हो जल प्रदूषण की, ध्वनि प्रदूषण की, हर जगह गंदगी ही गंदगी। और हम नागरिक अपनी सिविक सेंस का कभी भी ख्याल नहीं रखते। जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी मचाते हैं। अरे यहाँ तो कूड़ा पड़ा ही है, क्यों ना हम और कूड़ा फेंक देंगे थोड़ा, तो उससे कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। बेवजह बिजली का वेस्टेज, अपने घर में हम बहुत ध्यान रखेंगे कि कहीं एक्स्ट्रा पंखा या बिजली ना चले, लेकिन अपने कार्यस्थल पर जाकर हम क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? वो भी तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। पानी बिला वजह हम बर्बाद करेंगे। छोटी छोटी आदतों में अगर हम सुधार करें तो क्या हम इस धरा को बचाने में अपना योगदान नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। कहीं भी हम घूमने जाते हैं, उस जगह को देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो क्या हम एक आदर्श जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हैं? नहीं। इतना अधिक गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का प्रदूषण होता जा रहा है। क्या हम पूल इन करके गाड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकते, या फिर हम और साइकिल जैसे वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते? छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो निश्चित रूप से इस धरा को बचा सकेंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ और हरी भरी धरा सौंपें। हमारा तो जो होना था हो गया, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को हम क्या सौंप के जाएंगे, इसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहा भी गया है, इस धरा पे ही धरा रह जाएगा। कोई हम यहाँ के परमानेंट निवासी नहीं हैं, हम तो यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। तो क्यों ना अपनी भूमिका को बहुत खूबसूरती के साथ निभाएं। इसी के साथ दोस्तों, कहानी ख़त्म, पैसा हजम। और जाने से पहले, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे कहूँगी, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वीकार करें। नमस्कार नंदिनी का।